हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका मतलब अनुपात एवं समानुपात। और अनुपात एवं समानुपात को पढ़ने के पहले हम आपको पिछले वीडियो में उसका कंसेप्ट क्लियर किए थे। ठीक है, जो भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं वो पहले बेसिक क्लास बताते हैं, इसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। ठीक है, और टाइप वाइज क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद ही आपको क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इस वीडियो में भी आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाया गया, इसके बाद टाइप वाइज पढ़ाया गया, इसके बाद जितने सारी टाइप होंगे वो टाइप क्लियर हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप बने रहिए तरह और पहले टाइप वाइज पढ़ेंगे प्रोपोर्शन का। तो चलिए टाइप नंबर 1 को क्लियर करते हैं। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 को क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में क्या रहेगा आप देखिएगा। क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में पहला क्वेश्चन जो रहता है इस प्रकार से रहता है, जो आप देख सकते हैं। A अनुपात B इक्वल टू 2:3 है। A अनुपात B इक्वल टू 2:3। B अनुपात C इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3 अनुपात। B अनुपात C इक्वल टू 1:4 दिया है, 1:4 दिया है। तो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि A रेशियो, दो प्रकार के रेशियो दिया है। पहला रेशियो A अनुपात B 2:3 और फिर कह रहा है कि जब B से हाथ में लास्ट हो रहा है फिर B से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि दूसरा रेशियो जो बन रहा है B और C 1:4। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू व्हाट बताना है आंसर। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। पहले तो आपको एक कहानी बताएंगे, उस कहानी के थ्रू आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, कहानी क्या है भाई। तो एक घर में 2 भाई हैं। ठीक है, और 2 भाई में आपस में झगड़ा हुआ, वो लोग अलग अलग हो गए। ठीक, बड़े भाई का है, लड़का का शादी होने वाला था। तो अब तो छोटा लड़का का भाई, छोटा जो भाई है वो तो अलग है, इसलिए कि बोला चली सब बंद है, आना जाना खान पान सब बंद है। तो अब बताइए कि उस बड़े भाई के घर में शादी है तो रिश्ते जोड़ना होगा ना कि आओ भाई, नहीं तो फिर बेइज्जत होगी, मेरे घर में ये है वो है, आप आएंगे तो शोभा बढ़ेगा। तो ये जो उसकी मम्मी थी वो चाहेगी कि छोटा वाला लड़का बड़े वाले लड़के के घर में जाए ताकि अच्छा लगे कि दोनों लड़के मिलजुल कर शादी समारोह में है। तो मम्मी जो थी ना, इधर से भी है उधर से भी है। कहने का मतलब कि एक दूसरे से रिलेशन जोड़ने के लिए कौन है, माँ है। माँ कहने का मतलब कि उधर भी उसका मुंह है और इधर भी मुंह है, तो दोनों जगह दोनों में अवेलेबल। इसका मतलब कि ये भी देखिए रेशियो A अनुपात B जो 2:3 है, और जहां से B इसका लास्ट हुआ, इसका इस रेशियो सेकंड वाला रेशियो का फर्स्ट हुआ। इसका मतलब कि जो रिलेशन जोड़ने वाला है वो कौन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वही इसका माँ कौन है, ये दोनों रेशियो का जो माँ है वो B है। ठीक है, अब चलती है पहला इसका मेथड बताएंगे और दूसरा मेथड बढ़ाएंगे। पहला मेथड आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट जो मेथड था, फर्स्ट मेथड A अनुपात B है, A अनुपात B अनुपात कौन सा है, C। ठीक है, पहला मेथड आप बताएंगे कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। A अनुपात B अनुपात C यही ना निकालना है। तो आपका A अनुपात B कितना है, तो A के जगह 2 वैल्यू है और B के जगह पर 3 वैल्यू है। ठीक है, अब तो C इसमें है नहीं। अब चलिए B अनुपात C, तो B के वैल्यू 1 है और C के वैल्यू 4 है, तो B के वैल्यू 1 रख दिए और C के वैल्यू 4 रख दिए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, जो C के पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो B के पास लास्ट में क्या है 3,
तो जब बी के पास जिधर लास्ट होगा ना, जिस जो वैल्यू लास्ट करेगा वो वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो उसको रखना पड़ेगा। तो 3 है तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। और यहाँ से देखिए तो ये फिलिंग द ब्लैंक से खाली स्थान है, तो लास्ट में कौन है, 1 है, तो इसको भरने के लिए ये 1 को यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ से गुना कीजिए, ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो कितना, 2 एकम 2 और 3 एकम 3 से 3 एकम 3 और 4 से 4 3 का कितना होता है, 12। अब बताइए कि क्या ये रेशियो कटेगा, नहीं ना, 2 से कटाइएगा तो 12 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, तो ये रेशियो नहीं कट पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू 2 अनुपात 3 अनुपात 12 है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है भाई, तो पहला रेशियो का काम जो कहानी बताया उस कहानी को गौर कीजिएगा। यहां से हुआ A अनुपात B इक्वल टू दिया है 2:3, ठीक है, और B अनुपात C आप यहां पे क्यों नीचे लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमको जो कॉमन है उस कॉमन को बराबर करना होता है। तो यहाँ पे B लास्ट है तो फिर B इसे स्टार्ट हुआ B अनुपात C, तो यहां से B अनुपात C कितना होगा, 1 अनुपात कितना 4। अब चलिए मेथड समझिएगा, अगर A को निकालना होगा, अगर A को निकालना होगा तो ये 2 और 1 में गुना करेंगे, किस में करेंगे, इसमें करेंगे। तो 2 में A को निकालना है तो 2 में, इसका मतलब कि A अनुपात B अनुपात C को निकालना होगा तो 2 गुना A कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब ये B और B बराबर है तो ये B बराबर है तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 3 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो B का वैल्यू 3 और एक B का वैल्यू 1, तो दोनों को गुना कीजिए तो 6, तो कितना हो जाएगा भाई, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब चलिए C को निकालना है, लास्ट में C है ना, तो लास्ट वाला पकड़ना पड़ेगा, तो यहां से पकड़िए 4 3 का कितना होता है, 12 होता है। तो आप कह सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू 2 3 और 12। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि A अनुपात B बराबर 1:2, फिर कह रहा था कि B रेशियो C बराबर 3:4। तो लास्ट में क्वेश्चन कह रहा था कि A अनुपात B अनुपात C इक्वल टू क्या होगा, आप बता देंगे। सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड, ज्यादा हमको जो अच्छा लग रहा है वो सेकेंड मेथड अच्छा लग रहा है, तो चलिए सेकेंड मेथड से ही चलते हैं, नहीं तो फिर फर्स्ट और सेकेंड दोनों बताएंगे। तो फर्स्ट वाला जो मेथड था, फर्स्ट वाला मेथड से चलते हैं। पहले यहां से A अनुपात B अनुपात C को बताना है, यही ना बताना है, तो A अनुपात B इक्वल टू कितना है, तो 1 कितना 2, और यहां से B अनुपात C इक्वल टू 3 अनुपात 4, तब B की जगह पर 3 कर दीजिए और C की जगह पर 4। इन दोनों को बताइए, C की जगह स्पेस है ना, तो ये लास्ट B कर रहा है 2, तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। और यहाँ से A के पास कुछ नहीं है रेशियो, लेकिन यहाँ जब लास्ट की शुरू किया है 3, तो इधर भी बाएं साइड क्या होगा, 3 ही होगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, गुना कर देंगे, 3 एकम कितना 3, 3 दूनी के कितना 6 और 4 दूनी के कितना 8। अब बताइए ये 3 काटेगा 6 को, लेकिन 3 8 को काटेगा ना, नहीं ना कटेगा। तो जब एक पॉइंट से, एक अंक से नहीं कट रहा है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 3:6:8। ठीक है, सेकेंड नंबर चलते हैं, सेकेंड मेथड। अब यहां से आपको बताना है, सेकेंड मेथड पढ़ने के पहले उसी कहानी को याद करना पड़ेगा कि संबंध जोड़ने वाला कौन है। तो इसमें A अनुपात B या इसमें B अनुपात C, इसका मतलब कि कौन ऐसे व्यक्ति अवेलेबल हैं जो एक दूसरे के घर में संबंध जोड़ सकता है। तो यहां से B है, यहां भी B है, ये संबंध जोड़ेगा, तो यहां से B कॉमन होना पड़ेगा। तो A अनुपात B इक्वल टू कितना 1:2। ठीक है, और B अनुपात C, और यहां से B अनुपात C बराबर कितना है 3:4। अब देखिए तो ये B बराबर है क्या, यहाँ पे B बराबर है, नहीं है ना, इसीलिए तो गुना करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया A अनुपात B अनुपात C बराबर, अब A को निकालना है, मतलब कि फर्स्ट में A है
तो ए को निकालना है तो दोनों वाला जो ऊपर नीचे फर्स्ट में दिख रहा है ना, इसको गुना करना पड़ेगा, तो 3 अनुपात हो जाएगा। और बी भी यहाँ भी बराबर है तो यहाँ भी बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसीलिए तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 गुना 2, 3 दूनी का कितना 6, और लास्ट में सी है तो ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 दूनी कितना होता है 8। तो आपका रेशियो देखिए तो मिल रहा है 3, 6 और 8, 3, 6 और 8। तो आपका जो बेस्ट लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसी मेथड से हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपको आपके लिए छोड़ रहा हूं, और इस क्वेश्चन में आप 3rd नंबर कर आंसर बताइएगा। पहला आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। यहां से दिख रहा है a अनुपात b इक्वल टू 4 अनुपात 3, ठीक है। आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है 4 अनुपात 3, और यहां से दिया है b अनुपात c बराबर 5:7। तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c बराबर, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप चलेंगे, टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर सेकंड का पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे पूछता है। क्वेश्चन कह रहा था कि a अनुपात b इक्वल टू 1 अनुपात 2 है, ठीक है। b अनुपात c इक्वल टू 3 अनुपात 3 रेशियो 4 है, और आगे दिया है c अनुपात d बराबर 1:3। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। उसमें क्या था 2 रेशियो था, लेकिन इस नंबर ये वाला जो सेकंड नंबर टाइप है, इस टाइप में हम लोग कितना रेशियो लिया है 3 रेशियो। तो 3 रेशियो लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए दो मेथड से इसको भी बनाएंगे। तो पहला मेथड क्या होगा, फर्स्ट मेथड वही कितना रेशियो निकालना है 4 आदमी का ना, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं a अनुपात b के जगह पर आप दीजिए 1 कितना 1:2। इसके बाद रखेंगे b अनुपात c, तो b के जगह पर रखिएगा वैल्यू, तो यहां से b के जगह पर 3 और c के जगह पर कितना रखेंगे 4, ठीक है। अब चलेंगे c और d, तो c के जगह पर 1 रखिएगा और d के जगह पर कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। अब यहां से गुना करना है ना, अब बताइए गुना करना है तो फिर दिक्कत हो गया, इसलिए कि c के जगह पर है ही नहीं है कुछ, तो जो b के जगह पर लास्ट कर रहा है, इसका मतलब कि c के जगह पर वही होगा, d के जगह पर वही होगा। तो यहां से भी रख सकते हैं, ये 2 होगा तो यहां भी क्या होगा 2। मैंने ब्लैंक्स को भरना है तो आगे पीछे देखना पड़ेगा, कौन आगे शुरुआत हो रहा है कौन लास्ट हो रहा है। तो यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या हो गया, तो इसका ये शुरुआती है तो इसके जगह पर क्या होगा 3 होगा। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी क्या होगा 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 एकम कितना होगा 3, और 3 दूनी का 6, और 4 दूनी का कितना 8, और यहाँ से 3 का 12, 12 दूनी कितना होगा 24। अब बताइएगा 3 काटेगा, इस रेशियो को छोटा कीजिएगा तो छोटा होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए कि 3 काट देगा 6 को लेकिन 8 को काटेगा नहीं, 24 को भी काट देगा लेकिन ये 8 नहीं कट पा रहा है, इसका मतलब रेशियो छोटा है। तो ये आपका आंसर। अब चलेंगे फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आपको कैसे बताए हैं कि एक जो है ना, एक रेशियो से दूसरे रेशियो में जाएंगे तो कुछ ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कॉमन कराएगा, ताकि एक दूसरे के घर में जाएंगे गीत गाने भाई तो बुलाहटा आएगा तब ना जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे है, तो b अनुपात c, इसका मतलब कि यहाँ भी c है यहाँ भी c है, तो ये वाला घर इसके यहाँ कैसे जाएगा तो c लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहां से लेकर चलेंगे a अनुपात b इक्वल टू कितना है 1 अनुपात 2 है, ठीक। b अनुपात c बराबर कितना है, तो यहां से b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 दिया है, और c अनुपात d बराबर कितना है भाई, तो यहां से 1 अनुपात 3 है। अब रेशियो को जोड़िए। अब बताइए कि यहाँ भी b कॉमन है और यहाँ भी c कॉमन है, तो यहाँ भी b कॉमन होना चाहिए था, मतलब कि बराबर होना चाहिए, तो नहीं है ना, इसीलिए तो गुना करेंगे। यहाँ भी c है यहाँ भी c है तो c कॉमन होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए तो बराबर नहीं है, इसीलिए तो गुना करते हैं। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो पहला a को निकालना है, तो जैसे आपका पहले वाला टाइप में बताया है
कि फर्स्ट को निकालना है तो फर्स्ट को बाएं साइड से गुना करेंगे। तो ए को निकालना है तो 1 गुना 3 गुना 1 कितना होगा 3 रेशियो होगा। ठीक है, अब चलिए जब 1 को निकाल लिए तो 1 का काम नहीं है, इसका काम नहीं है तो ढक लीजिए इसको। ठीक है, ढक लिए। अब कौन हुआ, अब बी को निकालना है तो बी का वैल्यू कितना है 2 है, तो डायरेक्ट अब ये तो हट गया, अब ये बचा है। तो जब भी बी को निकालना है तो डायरेक्ट तिरछे आ जाइए, तिरछे। तो 2 गुना 3 2 3 6 6 गुना 1 6 एकम कितना 6। तो बी का भी काम होगा तो बी को भी ढक लीजिए। ठीक है, अब ये राइट साइड से बचा 2 को। अब सी को निकालना है तो पहले आप ऊपर से चलिए यहाँ राइट साइड से 2 दूनी 4 दूनी के कितना होता है 8। जैसे ही 8 हुआ ना तो तिरछे कर दीजिए 1 से, तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8। और लास्ट डी है, जब फर्स्ट को निकालते थे तो बाएं साइड से पूरा लेते थे, और जब लास्ट को निकालेंगे तो राइट साइड से आप पूरा ले लीजिए। तो 3 चौक का 12 12 दूनी कितना 24, कितना होगा 24। देखिए तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा, 3 है ये इसमें भी 3 है, 6 है इसमें भी 6 है, 8 है इसमें भी 8 है, और 24 है 24 इसमें भी है। तो आगे फिर जो टाइप नंबर 2 में पहला क्वेश्चन बताया है, और आगे जो वीडियो मिलेगा टाइप नंबर 2 में सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे, और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन उसमें देंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसी तरह आप बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।